नमस्कार। जब आप बिजनेस करना चाहते हैं सबसे पहले आपके सामने चैलेंज आता है कि भैया क्या करें। मेरे पास कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं सर हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्रिएट कर दी। मैं शॉक हो जाता हूँ, बोले तो जरूरत क्या आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्रिएट करने की। मेरी रिक्वेस्ट और रिकमेंडेशन ये है कि शुरुआत सोल प्रोप्राइटरशिप से कीजिएगा, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में किसी प्रकार का कोई चैलेंज नहीं होता। आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। आप अपने आप जाके बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, जीएसटी नंबर ले सकते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। वो देश के सारे कानून जो फॉलो करने चाहिए सोल प्रोप्राइटरशिप बड़े आराम से इत्मीनान से फॉलो करती है। दैट इज़ फर्स्ट थिंग। लेकिन आपको लगता है कि नहीं चलिए मेरे भाई मेरे साथ में है, मेरे या फिर लड़े चाचा ताऊ मेरे साथ में है, या मैं अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता हूँ, उनको भी हिस्सा देना चाहता हूँ, तो फिर पार्टनरशिप कीजिएगा। पार्टनरशिप करने से क्या होगा कि जो सोल प्रोप्राइटर्स है, सोल प्रोप्राइटर के ऊपर सारी लायबिलिटी आती है। एक मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं दोस्तों कि प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के अंदर जो है आपके पास कोई लायबिलिटी आएगी तो वो आपके पास ही जाएगी, वो कहीं और ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है। अब आपको इसका रीज़न आगे बताऊंगा मैं आपको। तो पार्टनरशिप करने से क्या होगा कि आपने पार्टनरशिप करवाई और पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स के अंदर रजिस्टर करवा लिया, तो पार्टनरशिप डीड आपकी रजिस्टर्ड हो गई। इसके बाद में आप और आपके भाई या जो भी कर रहे हैं साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, आप उसको करते रहिएगा। सेम सोल प्रोप्राइटरशिप में जैसे एग्जैक्टली पार्टनरशिप में वही है, सेम चीज़ है। सिर्फ इतना है कि यहाँ पर एक जना और जुड़ गया। बाय चांस भगवान ना करे कल कभी आपके साथ कुछ हो जाए, सोल प्रोप्राइटरशिप का लॉस ये है कि अगर जो आपके साथ कुछ हो गया तो आपके नॉमिनी को हर चीज़ प्रोबेट करानी पड़ेगी, यानी कि हर चीज़ मांगनी पड़ेगी, गवर्नमेंट से ऑर्डर इशू करवाना पड़ेगा। पार्टनरशिप में क्या होगा, एक अगर जो चला भी गया तो दूसरा पार्टनर इमीडिएटली इंडक्ट हो जाएगा, तो वो फर्म चलती रहती है। वरना सोल प्रोप्राइटरशिप बंद हो सकती है, ख़त्म हो सकती है, पार्टनरशिप चलती रह सकती है। दैट इज़ द सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLP फर्म्स बोलते हैं। LLP में क्या होता है, इसमें दो ही लोग, जो दो लोग थे पार्टनरशिप में, वो क्या सोचते हैं कि यार अगर जो कल को लायबिलिटी आ गई, कल कोई हादसा हो गया, चक्करबाजी पड़ गई, तो जो भी आपके पास एसेट है, जैसे आपने कैपिटल 10 लाख रुपए लगा रखा है फर्म के अंदर आपकी पार्टनरशिप फर्म में, और आपके पास 1 करोड़ रुपए की लायबिलिटी आ गई, तो 10 लाख तो फर्म से लिया जाएगा और 90 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप उसके पार्टनर थे। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है, LLP का एडवांटेज क्या है कि जितनी आपकी 10 लाख की कैपिटल थी उतने तक ही सीमित है, यानी कि उससे ऊपर आपसे क्लेम पर्सनल लेवल पे कोई नहीं कर सकता है। आपकी फर्म बंद हो गई, चैलेंज आ गया, क्लेम आ गया, तो फर्म के पास 10 लाख है, उससे ऊपर नहीं जाएगा। आपकी खुद की पर्सनल एसेट अटैच नहीं होंगी। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए LLP करने में कोई हर्ज नहीं है। उसके कंप्लायंस बहुत ही मिनिमल है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही कंफर्टेबल है। पहले हमारे देश में कॉन्सेप्ट नहीं था, अब शुरू हो चुका है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, बड़ी बड़ी फर्म, बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे गूगल जैसी कंपनियां भी LLP करती हैं, बड़े बड़े लोग रखते हैं, तो आपको रखने में कोई हर्ज नहीं है। फिर आपको लगता है कि सर हमें ना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है। क्यों बनानी है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में उसमें भी 2 डायरेक्टर्स हो सकते हैं, 2 से बन सकती है। कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक्सपोजर हो जाने से बैंकों को, सिस्टम्स को कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन आ जाता है, आपके कंप्लायंस थोड़े से बेटर हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, और आप बहुत सारी जगह आंसरेबल हो जाते हो, और आप अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, आगे लेके जा सकते हो। वो आप LLP में भी कर सकते हो, उसमें कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप का थोड़ा सा कंप्लायंस बढ़ जाएगा, साथ साथ में थोड़ा सा उसकी एक इमेज जो स्टेक होल्डर्स है, यानी कि बैंकर्स हैं या कोई शेयर होल्डर्स हैं या फिर ऐसे लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है, उनकी नज़रों में उनको लगता है कि ये फर्म जो है, ये प्राइवेट लिमिटेड फर्म जो है या कंपनी जो है, ये रीजनेबली ओके है, इंसुलेटेड है, यानी कि कोई एंटिटी है। क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने आप में एक एंटिटी होती है, एक इंडिविजुअल पर्सन की तरह है वो। तो यानी कि वो कहती है कि चलो मेरे पास ये डायरेक्टर, वो डायरेक्टर, वो डायरेक्टर है, कल वो ना भी रहे, मैं हूँ। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एंटिटी का मतलब ये है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप कर सकते हैं और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करके चला सकते हैं। लेकिन जब आपको लगे कि मेरी कंपनी अब बढ़ रही है, मुझे और डायरेक्टर्स इंडक्ट करने हैं, मुझे अपनी कंपनी को लिस्टिंग भी करवानी है, शेयर होल्डिंग बढ़ानी है, बिजनेस बढ़ाना है, तो फिर आपको अपनी कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कर देना चाहिए। हो सकता है जरूरी ना हो, लेकिन करने से आपको एडवांटेज मिलने शुरू हो जाएंगे।
क्योंकि जैसे ही आप पब्लिक लिमिटेड करेंगे तो पहली बात तो 3 डायरेक्टर्स चाहिए आपको, 2 में काम नहीं चलेगा। इसके अलावा आपके थोड़े कंप्लायंस थोड़े बहुत और बढ़ जाएंगे जो पहले थे उससे ज़्यादा, लेकिन क्योंकि आप बिजनेस बढ़ा चुके हैं, अकाउंटिंग सिस्टम प्रोसेस आज देश के अंदर जो लागू है उसको आप फॉलो कर चुके होंगे, कर रहे होंगे, आपको आइडिया आ चुका होगा, आप कंफर्टेबल हो चुके होंगे, आप उसको कर सकेंगे। लेकिन लिमिटेड कंपनी होने से क्या होगा, आपने लिखा कि भी मेरी XYZ लिमिटेड, यानी कि ये आपकी कंपनी का नाम हो गया, तो वो कंपनी आप चाहें तो स्टॉक मार्केट पर लिस्टिंग करवा सकते हैं या कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जो आम आदमी नहीं कर सकता। उसका कैपिटल बेस आप चाहे प्राइवेट लिमिटेड में चाहे इसमें दोनों में बढ़ा सकते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में लिमिटेड कंपनी का एक एक्सपोजर और एडवांटेज जो स्टेक होल्डर्स, लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, बैंकर्स या दूसरों की नज़रों में होता है, बेटर होता है। इसके अलावा उन लोगों को जो एडवांटेज मिलेगा आने वाले वक्त में लिस्टिंग करवाने का, स्टॉक एक्सचेंज पे जाना है तो आपको कंपल्सरली लिमिटेड तो करनी ही पड़ेगी, प्राइवेट लिमिटेड नहीं जा सकती। लिमिटेड करके आप स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग करवा सकते हैं। और आज रिलायंस ने जब लिस्टिंग करवाई थी तो मात्र 2 करोड़ रुपए का उन्होंने पब्लिक इशू किया था और 19 करोड़ रुपए की मार्केट कैप थी। आज 13 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप है रिलायंस का। क्यों? क्योंकि लिमिटेड कंपनी है, प्रॉफिट दिखा रही है और आप अपना इनकम टैक्स पे करके ग्रोथ कर रहे हैं। वो ग्रोथ का एडवांटेज, आपने 1 करोड़ रुपए कमाया साल का तो मार्केट आपको 35-40 बार उसका रिटर्न देती है। 35-40 टाइम प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको एडवांटेज मिलता है। तो मेरा सोचना ये है, आप शुरुआत सोल्ड से कीजिएगा, पार्टनरशिप पे जाइएगा, LLP जाइए, प्राइवेट लिमिटेड जाइएगा, लिमिटेड कर दीजिएगा, सेम फर्म को करते चले जाइएगा, कोई बात नहीं, करके आप उसको बहुत आगे ले जा सकते हैं। और लिस्टिंग करवा के कभी आने वाले वक्त में चाहें तो आप अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, नैस्डैक पे इधर उधर कहीं भी जाना चाहें, ये भी कर सकते हैं। ये सब बहुत इजीली डूएबल, जैसे इन्फोसिस ने किया है। आज इन्फोसिस नैस्डैक पे लिस्टेड है, इंडिया में भी लिस्टेड है और देश के जो हाईएस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, US GAAP स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, तो आप भी वो सब कुछ कर सकते हैं। और जैसे आप बढ़ेंगे, जो चीज़ आपको तकलीफ लग रही है, इससे वो थोड़ी सी हो सकता लगे कि ये बहुत हैवी हो गया, समझ में नहीं आ रहा कैसे किया जाएगा, होगा भी नहीं होगा, आपको ये सब चुटकी मार के ऐसे इजीली लगने लग जाएगा, क्योंकि आपके पास अकाउंटिंग प्रोफेशनल उस लेवल के आ जाएंगे और इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस इतनी ज़बरदस्त अच्छे तरीके से चल रही है और बहुत ही ट्रांसपेरेंट है दोस्तों। सबसे अच्छी बात यह है, सारा सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट है, इतना डिजिटाइज्ड है कि आप कभी कहीं कोई गलती कर ही नहीं सकते और होगी भी नहीं। सिर्फ आपको कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स को मीट करना है, करके देखिएगा और देखिए आप कैसे कामयाब होते हैं। धन्यवाद। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और टॉप 5 कमेंट्स को हम एप्रिशिएशन सर्टिफिकेट भिजवाएंगे। इसके अलावा आपके पास कोई ऐसे सवाल हो जिनके आप जवाब चाहते हो तो हमें लिख करके भेजें। हमारी कोशिश होगी कि हम आने वाले वक्त में वीडियो बना करके उनका जवाब आपको दे सके। धन्यवाद।